तस्लीम शुदा फहरिस्त जांचों। RBI कहता है खबरदार रहें, चौकन्ने रहें। आदाब नाजरीन, आप सभी डीडी उर्दू पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। और आज कुछ चंद लम्हे आपके साथ बिताने के लिए आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके साथ है मनीषा सिंह। तो देखिए, जैसा कि हम ख्वातीन अक्सर करके सभी का ख्याल बखूबी रखते हैं, बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं और अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, पर बात जब अपना खुद का ख्याल रखने की आती है तो हम कुछ चंद लम्हे चुराने में भी कंजूसी कर जाते हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते। और बात जब अपना ख्याल रखने की आ रही है तो मैं हूं ना, फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ख्याल रखने वाला तो आपका होगा ही, पर आपकी दोस्त भी आपके साथ है। और आज इस खास मौजू पर भी हम डिस्कशन करेंगे और मौजू है विमेन न्यूट्रिशन, जिस पर डिस्कशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं तृप्ति भारद्वाज जी। तो तृप्ति जी, इस्तकबाल करती हूँ आज के इस एपिसोड में। तो तृप्ति जी, जैसा कि हमने आज टॉपिक चुना है विमेन न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं के लिए, ख्वातीन के लिए सही डाइट प्लान क्या होना चाहिए और कितना ज़रूरी है? जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल 50 to 60% वुमेन सब वर्किंग हैं, तो वो क्या करती है कि सबका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, लंच रेडी कर दिया, बट अपने आप को कहीं भूल जाती है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि कभी भी अपना मेजर मील जो कि ब्रेकफास्ट है कभी भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना ब्रेकफास्ट करना ही करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप रास्ते में जा रहे हैं, प्लीज़ करते हुए जाइए, या फिर ऑफिस पहुंच के आप अपना ब्रेकफास्ट करिए, बट ज़रूर कीजिए अपना ब्रेकफास्ट। तो जैसा कि तृप्ति जी ने हमारे सभी व्यूवर्स को ये बताने की कोशिश की कि किसी भी सिचुएशन में आपको आपका ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। लेकिन तृप्ति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपना ब्रेकफास्ट अक्सर करके स्किप कर देती हैं। ये उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है? ब्रेकफास्ट इज़ द मेजर मील ऑफ होल डे। तो जो हमें ब्रेकफास्ट एनर्जी देगा, पूरा दिन वही सस्टेन रहेगी। अगर हम ब्रेकफास्ट ही नहीं करेंगे तो पूरा दिन हम लिथार्जी फील करेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबका कॉम्बिनेशन बराबर रहे, जितना हमारी बॉडी को चाहिए। तो तृप्ति जी, जैसा कि आप जो जानकारियां दे रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, बेहद अहम हो जाती हैं हमारी सभी ख्वातीन के लिए। और ऐसे में अब ये भी आपसे जानना चाहेंगी कि क्या घर का जो साधारण खाना होता है वो भी पोषण की ज़रूरतों को पूरी कर सकता है, और दिन भर में कितनी बार खाना खाना चाहिए? घर का खाना ही एक्चुअली सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। बाहर का खाना तो सारी चीज़ें ख़राब ही करेगा, घर का खाना ही ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर आप मील्स का पूछ रहे हैं कितने मील्स लेने चाहिए, तो 6 मील्स पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए। 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 मेजर मील्स, एंड मिड मॉर्निंग, इवनिंग स्नैक्स एंड पोस्ट डिनर ये है माइनर मील्स। तो 6 बार हमें खाना खाना चाहिए। बिल्कुल तृप्ति जी, और देखिए, जब आप इतनी अहम जानकारियां हमारी सभी ख्वातीन तक पहुंचा रही हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगी कि जो ग्रोइंग एज गर्ल्स हैं उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर करके देखते हैं कि उनमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ बिल्कुल, उनमें कई प्रकार की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं अगर वो सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। बढ़ती हुई लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम रिच एंड आयरन रिच फूड, और प्रोटीन्स भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी मसल डेवलपमेंट भी हो रही है, उनकी हाइट भी बढ़ रही है, उनकी बोन्स भी डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच एक डाइट लेनी चाहिए। सारे मील्स उनको लेने हैं, उनको कोई मील स्किप नहीं करना है। और एक मैं बहुत ज़्यादा उनको सजेशन दूंगी कि उनको बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है, क्योंकि फास्ट फूड खाने से बॉडी में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं। उनके पीरियड्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, उनके पीरियड्स डिले भी हो सकते हैं अगर नहीं हुए हैं अभी तक। तो अगर हो भी रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस हो सकते हैं, और आगे उनकी फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
बिल्कुल तृप्ति जी, तो बात चाहे ग्रोइंग एज गर्ल्स की हो चाहे विमेंस की, प्रोटीन वाली चीज़ें तो अपनी डाइट में सभी को शामिल करनी चाहिए। और ऐसे में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट भी है वो इस टाइम मिलेट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो मिलेट्स का क्या रोल होता है विमेन न्यूट्रिशन में और इसे किस तरह से शामिल किया जा सकता है अपनी डाइट में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है मिलेट्स पे फोकस करके। आपने देखा होगा हमारे जो पुराने ओल्ड एज जो लोग हैं मोस्टली मिलेट्स ही खाते थे। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, वो चीज़ें फिर से पुराना जो ट्रेडिशन है वो वापस लौट के आ रहा है। बिकॉज वीट इज़ ग्लूटेन उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है एंड मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री। तो मिलेट्स जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं। उनमें अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, तो बहुत जल्दी शुगर उसका स्पाइक नहीं करेगा, बहुत स्लोली रिलीज होते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट। और मिलेट का टेस्ट भी अच्छा होता है, तो दैट इज़ वाई मिलेट्स आर सो गुड। तो जैसा कि तृप्ति जी ने बताया कि मिलेट्स पर फोकस इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है और आपको भी अपनी डाइट में इसे शामिल जरूर करना चाहिए। लेकिन तृप्ति जी, इसे अपनी डाइट में शामिल करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये तो आपने बताया, लेकिन क्या किसी भी उम्र में इसे डाइजेस्ट करना इजी होता है? और अगर इजी नहीं हो रहा है तो फिर हमें किस तरह की डाइट प्लान करना चाहिए? मिलेट्स आर सो इजी टू डाइजेस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिलेट डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इवन ग्लूटेन हो सकता है कि हार्ड टू डाइजेस्ट हो, बट मिलेट तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और किसी भी उम्र में आप इसे शामिल कर सकते हैं। एंड मिलेट्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम और अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो मिलेट्स तो आप कभी भी शामिल कर सकते हैं। तृप्ति जी, ये भी जानना चाहेंगी क्या प्रेग्नेंट विमेंस भी मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बहुत चल रहा है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ में एकदम से शुगर हो जाना। तो मैं तो अपनी जो डाइट प्लान्स अगर मैं दे रही हूँ किसी भी वीमेन को, तो मैं हमेशा मिलेट शामिल करती हूँ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो। तो प्रेगनेंसी में भी मिलेट बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी को शुगर है तो अगर मुझे गेहूँ हटाना है डाइट में से, तो गेहूँ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा सा हायर है, शुगर बहुत जल्दी स्पाइक होता है। अगर किसी को शुगर है प्रेगनेंसी में तो मैं डेफिनेटली मिलेट दूंगी, और बहुत अच्छा है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी, क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं मिलेट में, तो इट इज़ सो मच गुड। बिल्कुल तृप्ति जी, तो जैसा कि आपने बताया कि मिलेट्स पर फोकस किया जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि आजकल कई लोगों को मिलेट्स में भी, मोटे अनाज से भी, गेहूं से काफी ज्यादा एलर्जी होती है। गेहूं के बाद दूध से काफी ज्यादा एलर्जी होती है। तो इस तरह की एलर्जी जिन लोगों में है उन्हें किस तरह का डाइट प्लान बनाना चाहिए? आप शायद ग्लूटेन इंटॉलरेंस एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना। तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस सेम अगेन वही है कि गेहूं से एलर्जी। जो ग्लूटेन है वो सिर्फ गेहूं एंड राई एंड बार्ले, इन 3 चीज़ों में होता है। बाकी अगर आप मिलेट्स की बात कर रहे हैं तो दोज आर ग्लूटेन फ्री। तो हम फिर भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप गेहूं, बार्ले एंड राई की जगह पे मिलेट पे फोकस कीजिए। मिलेट्स में कोई ग्लूटेन ही नहीं है, तो एलर्जी कहाँ से होगी? एंड लैक्टोज दूध से एलर्जी हो रहा है तो दूध को आप हटा दीजिए। पर दूध जब दही बनता है तो वो लैक्टोज की जगह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दही एंड बटर मिल्क आप ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से कस्टमाइजेशन करके फिर हम लोग डाइट प्लान करते हैं। बिल्कुल नाजरीन, तो बहुत ही अहम जानकारियां हमें पता चल रही हैं और ये ऐसे सवाल हैं जिनको उठाना इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आपके लिए ये जवाब बेहद अहम होते हैं। और अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे तृप्ति जी कि जो लैक्टेटिंग विमेन हैं उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। लैक्टेटिंग जो वीमेन होती हैं उनको थोड़े एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा कैलोरीज और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो जो वीमेन लैक्टेशन में है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड आयरन एंड कैल्शियम की ज़रूरत होती है। थोड़ा नहीं, इवन बहुत ज़्यादा। तो कैल्शियम के लिए हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो भी वो पहले ले रही होती हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्हें लेना है। साथ में गैलेक्टोगोगस मतलब जो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं चीज़ें, जैसे ज़ीरा हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी हो गया, इनको पानी में उबाल के उसका पानी उनको देना है। और कैल्शियम के लिए जैसी ही डिलीवरी होती है उसके बाद डॉक्टर्स हैं खुद ही आयरन एंड कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन उनको प्रोवाइड कराते ही हैं, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि नेचुरल सोर्सेज से उनको लीजिएगा। कैल्शियम रिच फूड्स हैं जैसे एमरंथ है, मखाना है, पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। एंड आयरन के लिए हरी सब्जियां आप शामिल कीजिए डाइट में, एंड नट्स हैं। तो इन सब से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तृप्ति जी, अक्सर हमने देखा है कि जो हमारी ख्वातीन हैं वो वजन बढ़ने की परेशानी से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो ऐसे में इसकी क्या वजह है और जो ख्वातीन इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उनका डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए? ये बहुत आम समस्या है आजकल सबके लिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंसेस जितने होते हैं वो मेल्स में नहीं होते हैं।
फीमेल्स बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने इंटरनल हार्मोनल जो भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, साथ में आजकल लाइफस्टाइल जो बढ़ गया है, बेकार हो गया है, ऑफिस को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। तो मेन जो रीज़न है वेट गेन होने का विच इज़ स्ट्रेस है एंड हॉर्मोन्स, और बाकी चीज़ें है ही हैं। वो कभी उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कभी उन्होंने लंच स्किप कर दिया, कभी डिनर स्किप कर दिया, तो वो भी एक रीज़न है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उससे आपका ख़राब हो रहा है, उससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि अगर वो ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हैं या कोई भी एक मेजर मील स्किप कर रहे हैं तो वो कैलोरी कम करके अपना वेट लॉस कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है, उससे उनका वेट गेन और ज़्यादा हो रहा है। तो अगर उनकी डाइट प्लान की मैं बात करूं तो वो अपने सारे मील्स लें, कैलोरीज थोड़ा सा कम करें, प्रोटीन थोड़ा सा डाइट में बढ़ाएं, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कम करेंगी, एंड फ्रूट्स एंड सैलेड्स एंड पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी उनको पीना चाहिए। तो और थोड़ा सा एक्सरसाइज वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तृप्ति जी, तो जैसा कि आपने बताया कि वेट गेन करना एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है विमेंस में, लेकिन अक्सर करके ये देखा जाता है कि जिन विमेंस का वेट बहुत ज़्यादा है उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में भूख बार बार लगने पर उन्हें किस तरह के डाइट को फॉलो करना चाहिए? कोशिश कीजिए कि अपना जो फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड सैलेड का इंटेक है वो थोड़ा सा बढ़ाइएगा, और लिक्विड का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाइएगा। भूख अगर लग रही है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीधा चपाती खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप फ्रूट्स पे फोकस कीजिए, और जो भी छोटे मोटे स्नैक्स हैं जो आप घर पे भी बना सकते हैं, जैसे रोस्टेड मखाना हो गया, रोस्टेड चना हो गया, एंड सीड्स हैं, सीड्स का मिक्सचर आप बना के रखिएगा। कभी भूख लग रही है तो 1 से 2 चम्मच उसको खा लिया। उनमें बहुत अच्छा खासा ऑयल इंटेक होता है जो आपकी सारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो फुलफिल कर देगा। तो तृप्ति जी, जैसा कि आपने बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ख्वातीन अपने डाइट प्लान में फॉलो कर सकती हैं, तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करके भी जो ख्वातीन हैं वो अपना वेट कंट्रोल कर सकती हैं? डाइट प्लान फॉलो करके तो वेट लॉस कर ही सकते हैं, बट उसमें थोड़ी सी ज़रूरत एक्सरसाइज की भी होती है। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सिंपल वॉक कीजिए। स्टार्ट कीजिए विद 10 मिनट्स और एंड कीजिए उसको 45 मिनट्स पे। एकदम से कुछ भी नहीं करना है, बॉडी को एकदम से एग्जॉस्ट नहीं करना है, बॉडी को एकदम से ट्रॉमा नहीं देना है कि आप एकदम से 1 घंटे या 2 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं। डाइट प्लान आप अच्छे से फॉलो कीजिए, साथ साथ आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, और बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो आपको अवेलेबल हो जाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो वहाँ से आप थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देख के आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तृप्ति जी, तो जो ख्वातीन अक्सर करके वजन बढ़ने की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए क्रैश डाइट कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? क्रैश डाइट तो बहुत बड़ा कल्प्रिट है, फीमेल्स के लिए क्या सबके लिए ही कल्प्रिट है। मैं एडवाइस करूँगी कि कभी भी क्रैश डाइट पे ना जाएं। वेट लॉस हो जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि आप कुछ नहीं खा रहे हैं, आप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड लिक्विड्स पे ज़िंदा हैं। तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को हर चीज़ चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इवन फैट्स भी चाहिए बॉडी को। छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, बट आप कुछ नहीं खा रहे हैं, आप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले रहे हैं एंड फाइबर ले रहे हैं। वेट लॉस आपका आसानी से हो जाएगा, बट जो हमारा स्टेपल है विच इज़ रोटी एंड राइस एंड दाल, नॉर्मल जो खाना है, हम कभी तो उस पर वापस आएंगे ना। अगर हम उस पर वापस आ रहे हैं तो हमारा वेट फिर से डबल होके बाउंस बैक हो रहा है, एंड हमारी बोन्स बहुत वीक हो रही हैं, हमारी मसल्स बहुत वीक हो रही हैं, हमें ज़रा सा झटका लग रहा है, हम गिर जा रहे हैं और हमारी बोन फ्रैक्चर हो जा रही है। तो मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगी क्रैश डाइट कीजिए, एक एक्सपर्ट के अंडर जाके आप वेट लॉस कीजिए। तृप्ति जी, पीसीओएस और पीसीओडी आजकल की एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है विमेंस में, तो इस दौरान डाइट का क्या रोल रहता है, और शुगर और फास्ट फूड कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इस तरह की बीमारियों में? बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें पीसीओडी और पीसीओएस बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, क्योंकि वो लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं। दे ईट ओनली जंक, मैदा है, चीनी है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिंगर चिप्स, समथिंग, आलू की चिप्स, पता नहीं क्या क्या खाते हैं आजकल के बच्चे। तो इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो रही है। डेफिनेटली वो बढ़ाता है, जंक जो है पीसीओडी एंड पीसीओएस को डेफिनेटली बढ़ाएगा एंड वर्स्ट करेगा। आप हेल्दी खाना खाएंगे वो खुद ही चला जाएगा। पीसीओडी एंड पीसीओएस मैनेजेबल भी है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई इलाज नहीं है, बीमारी है ही नहीं, एक्चुअली इट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस ना, तो वो ठीक हो जाएगा। आप हेल्दी खाने पे फोकस कीजिए, पीरियड्स आपके खुद से रेगुलेट होंगे और आपका वेट भी लॉस होगा डेफिनेटली। बाहर का जंक, मैं यही एडवाइस करूंगी आजकल के बच्चों के लिए, प्लीज़ बाहर का जंक मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए। जैसे जैसे आपका वेट गेन होगा पीसीओडी पीसीओएस और वर्स्ट होगा, जैसे आपका वेट लॉस होगा वो खुद ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल तृप्ति जी, तो जो ख्वातीन ऑलरेडी पीसीओएस या पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, उनका डाइट प्लान होना किस तरह का चाहिए, उन्हें किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए?
उनका डाइट भी उसी तरह का रहेगा सेम। हम जैसे वेट लॉस का अगर डाइट किसी को दे रहे हैं तो सेम फॉर पीसीओडी आपको रिफाइंड कार्ब्स हटाने हैं, आपको शुगर हटाना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेने हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक आपको बढ़ाना है, दालें आपको डाइट में बढ़ानी है, बाहर का खाना आपको बंद करना है, बहुत स्पाइसी खाना, बहुत ऑयली खाना, ये सब आपको खाना नहीं खाना है। पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाइएगा। अगेन मैं ये बोलूँगी पानी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, 3 to 4 लीटर्स वाटर आपको पीना ही पीना है। बिल्कुल तृप्ति जी, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात हो गई, जो ख्वातीन पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उनकी भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम अनीमिया, जो कि अक्सर करके ख्वातीन में देखा जाता है। तो जो ख्वातीन एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? अगेन मैं वही बोलना चाहूँगी, अनीमिया आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। आयरन डेफिशिएंसीज उनमें कॉमन है क्योंकि बाहर के खाने में आयरन आपको नहीं मिलेगा। बाहर जो हम घर पे खाना खा रहे हैं, आयरन मेनली किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मिलेट्स हैं, दालें हैं, इन सब में खाया जाता है, जो आजकल के बच्चे नहीं खा रहे हैं। अगर घर का खाना आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपको आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया नहीं होगा। आजकल एक और चीज़ देखी जा रही है, आयरन की वजह से अर्ली ग्रे हो रहे हैं हेयर्स ना, वो भी उसी वजह से हैं क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसीज हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसीज को अगर घर में हम फुलफिल करें तो आयरन रिच खाना आपको खाना है। मैं बोलूँगी कि एमेरंथ इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो रोटी, चीला जो भी आप घर में खा रहे हैं वो एमरंथ अपने आटे में थोड़ा मिक्स कीजिए, या फिर प्योरली आप एमरंथ का भी खा सकते हैं। नट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल कीजिए फॉर आयरन। बिल्कुल तृप्ति जी, तो जैसा कि आपने बताया कि ऐसे विमेंस जिनमें B12 की प्रॉब्लम है और जो प्योर वेजिटेरियन भी हैं, तो बेसिकली B12 की कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, और इसके सप्लीमेंट्स के बारे में भी आपने बताया, वो सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, अगर मैं B12 के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है, चिकन है, फिश है, एग्स हैं। बट अगर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मेनली B12 आपको नट्स में मिलेगा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। बट इतना ज़्यादा हम नहीं खा सकते हैं जितना डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो सप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैक्फोलेट है, उसमें अलग अलग डोजेज़ हैं जितना रिक्वायरमेंट है। आप अगर ब्लड टेस्ट पे जा रहे हैं और B12 बहुत ज़्यादा कम है तो आपको इंजेक्टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट जो मैं बोलूँगी जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है इंजेक्शंस है, उसके बाद आप फिर ओरल मेडिसिन पे जा सकते हैं। सेम विद विटामिन डी। विटामिन डी की अगर मैं बात करूँ तो अगर बहुत कम है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है या फिर आपके ब्लड लेवल्स बहुत कम है विटामिन डी के, तो सबसे पहले इंजेक्टेबल्स, देन शॉट्स लिक्विड में भी आते हैं, देन कैप्सूल्स। तो अपराइज D3 करके भी आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हैं। बिल्कुल तृप्ति जी, ये भी जान लेते हैं कि क्या खराब डाइट का असर हमारे मूड पे भी पड़ता है? बिल्कुल, आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आजकल लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं, बहुत गुस्सा, एग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। उसको हम कहते हैं तामसिक फूड। तामसिक अगर आप खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, एंग्जाइटी भी बढ़ेगी। और आप सात्विक खाना खा रहे हैं, सात्विक मतलब बहुत कम मिर्च, मसाले, तेल, घर का खाना हम जिसको कहते हैं। अगर आप सात्विक खाना खा रहे हैं तो आपके एग्रेशन भी कम होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। तो मैं अगेन वही एडवाइस करूंगी कि कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना जितना इग्नोर कर सकते हैं आप घर पे खाना बना के खाइए, तो स्ट्रेस लेवल भी कम होंगे। तृप्ति जी, आजकल रात में जगना एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, तो क्या ये समझा जाए कि नींद की कमी किसी न किसी तरीके से एक अनहेल्दी डाइट से ताल्लुक रखती है? अनहेल्दी डाइट का स्लीप से यही कनेक्शन है कि अगर हम अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमें सिंपल नींद नहीं आ रही है। बाकी अनहेल्दी डाइट की वजह से जो भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, ब्लोटिंग है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करेंगे ना नींद में। अगर आप कंफर्टेबली सो रहे हैं, आपने बहुत अच्छा खाना खाया है, जो हाँ स्ट्रेस का रिलेशन हेल्दी और अनहेल्दी डाइट से होता है क्योंकि वो सीधा माइंड पे इफेक्ट करता है। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो सीधा आप खुश रहेंगे, अगर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस में ही है या एंग्जाइटी में है। तो अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। तृप्ति जी, अक्सर करके जो हमारी ख्वातीन हैं
वो अपने कामकाज में इतनी ज्यादा मसरूफ हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। पानी कम पीना कितनी बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे रहा है आखिर? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे रहा है। पानी जैसा सबको पता है, ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, तो हम क्यों भूल जाते हैं हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। आप हर अलार्म लगाइए अपने फ़ोन में, हर 20-30 मिनट में पानी पीजिए। बॉडी को कम से कम 3 to 4 5 लीटर्स की ज़रूरत है पर डे। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सिंपल। आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी से रिलेटेड है। पानी बहुत ज़रूरी है। 3 to 4 5 लीटर्स आप प्लीज़ पानी पीजिए डेली, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। तृप्ति जी, बात चाहे नींद कम आने की हो, चाहे स्ट्रेस ज़्यादा लेने की हो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो जाती है ख्वातीन में वो होती है एसिडिटी, यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो जो विमेन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? फिर से मैं वही बोलूँगी, पानी की कमी की वजह से ये समस्याएं होती हैं। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब पानी की कमी की वजह से होती हैं। और आप अगर बहुत तेल मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मिर्च मसाले डाइट में बहुत कम इस्तेमाल कीजिए। ऑयली खाना, बाहर का खाना, रिफाइंड फूड्स हैं, बेसिकली मैदा है, चावल है, ये सारी चीज़ें आप कम कीजिए अपनी डाइट में से। एंड पानी का इंटेक आप बढ़ाइएगा। एंड सौंफ का पानी, मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, ये बड़े बेनिफिशियल होते हैं फॉर गैस्ट्रिक इश्यूज़, तो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हमारी ख्वातीन सबसे ज़्यादा परेशान हो रहती हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो सुंदर ज़रूर दिखें। तो ऐसे में हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं तृप्ति जी कि अगर वो एक अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो इसका उनकी ब्यूटी पर और ख़ासकर उनके हेयर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत ज़रूरी और अहम सवाल किया है आपने। फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्किन ग्लो। अगर हम बाहर का खाना खा रहे हैं तो हमारी स्किन पे पिंपल्स बहुत जल्दी आते हैं, स्किन भी ख़राब होती है, और ब्लैक स्पॉट्स ये सारे भी, और हेयर फॉल होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपनी डाइट में विटामिन ई एंड ओमेगा 3 एंड पानी की कमी नहीं होनी है, और ओमेगा 3 एंड विटामिन ई के जितने भर भी सोर्सेज हैं वो शामिल कीजिए। ओमेगा के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फ़िश ऑयल सबसे बेस्ट रहेगा, फ़िश भी खा सकते हैं। एंड वॉलनट्स हैं एंड सीड्स हैं। एंड विटामिन ई के लिए भी सेम यही सारी चीज़ें। विटामिन सी वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, लाइक आंवला है, ऑरेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अभी तो विंटर्स हैं तो आप बीटरूट भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, गाजर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं फॉर स्किन ग्लो। बिल्कुल तृप्ति जी, तो इतनी अहम जानकारियों को इतनी सरल भाषा में आपने सभी ख्वातीन तक पहुंचाया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ फुर्सत के लम्हे आपके साथ बिताने बैठे थे और अब वक्त हो चला है फिलहाल इस एपिसोड को वाइंड अप करने का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि कुछ अन्य जानकारियों को आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन इस वादे के साथ आपसे इजाजत लेना चाहेंगे कि फिर से मिलेंगे तृप्ति जी के साथ, अन्य जानकारियों को भी वो आप तक पहुंचाएंगी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मनीषा को दे इजाजत। खुदा हाफिज।